फिर आमिर ने मुझे हेल्प नहीं किया उसके बाद, मतलब मेला के बाद फिर आमिर ने मुझे हेल्प ही नहीं किया। आई हैड टू टेक माय ओन डिसीजंस। ये बॉलीवुड के सबसे बड़े विश्वासघात की कहानी है। ये रिश्तों के कत्ल की कहानी है। ये एक सुपरस्टार की बेरहमी की कहानी है। इस कहानी को सुनकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्यों करीबी रिश्ते ही देते हैं ऐसा जख्म। आमिर ने बुला के देखो फैसल मदोश भी फ्लॉप हो गई, मेला भी फ्लॉप हो गई, अभी आगे क्या सोचा है? तो he said he told me you're not a good actor because you should not act after Mela this happened. तो मुझे थोड़ा धक्का लगा, मैंने बोला ये क्या हो गया? तो खैर उस दिन मैं रोया भी बहुत जाके रूम में ऊपर। मेला दिलों का आता है एक बार। बचपन में दो भाई मेले में बिछड़ जाते हैं और फिर मूवी के एंड में जाकर मिलते हैं। ओल्ड बॉलीवुड मूवी में ऐसे सीन अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन मेला मूवी में दो भाई मिलकर भी नहीं मिले, ना मूवी में और ना ही असल जिंदगी में। आमिर खान ने अपने भाई फैजल खान के साथ मेला फिल्म में काम किया था, लेकिन इस फिल्म के बाद से ही दोनों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ी कि जैसे एक छोटी सी दरार खाई में तब्दील हो गई। ये हार्ड रियलिटी फेस करनी पड़ती है लोगों को। तो आमिर ने भी मुझे बोला कि ये नहीं बोला कि चलो दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो दीज आर ऑल हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। मेला के फ्लॉप होने का ठीकरा आमिर ने फैजल खान के सर पर फोड़ दिया और इसी के बाद जहां आमिर स्टारडम के ऊंचे आसमान पर पहुंच गए, वहीं फैजल खान नाकामी के अंधेरे में गुम हो गए। बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ताहिर हुसैन के बेटे आमिर और फैजल को फिल्मी माहौल विरासत में मिला था, लेकिन जिस सफलता का स्वाद आमिर खान ने चखा, उसी खुशबू तक फैजल खान को नसीब ना हो सकी और फैजल बस आरोप लगाते ही रह गए कि आमिर ने उनके साथ किया विश्वासघात। I went through a big family turmoil with me and my family, and there were some misunderstandings और वो सब हुआ और फिर वो चला। फिर एक दौर आया जहाँ एक डायरेक्टर शारिक भाई फिर से उठ के आए, उन्होंने बोला नहीं भाई, एक चिनार दास्तान ने इस पिक्चर बनाया था, तो चिनार फिल्म भी बनी गई। उसके बाद मेरा कमबैक वापस हुआ फिल्म लाइन में एक्चुअली। फैजल खान ने अपने करियर में बार बार ये फील किया कि उन्हें परिवार की बड़ी छाया में दबा दिया गया। कई बार खुलकर फैजल ने आरोप भी लगाए कि उन्हें हमेशा से ही इम्पोर्टेंट फिल्म प्रोजेक्ट से वंचित रखा गया और उनके क्रिएटिव फ्रीडम पर रोक लगाई गई। उनका मानना था कि परिवार के अंदर ही एक तरह का कन्फाइंड सिचुएशन भी बन गया था, जिससे उनके प्रोफेशनल एस्पिरेशंस पर भी नकारात्मक असर पड़ा। मेला की मेकिंग के दौरान पहली बार आमिर और फैजल के डिफरेंसेस सामने आए थे, लेकिन दोनों के रिश्ते में पहली बार तनाव तब आया जब ताहिर हुसैन ने दोनों बेटों के साथ फिल्म मदहोश बनाने का ऐलान किया था। इस फिल्म की मेकिंग में भी आमिर खान ने खूब टांग अड़ाई। जब मेला रिलीज हुई तो 6 महीने तक मैं रुका था और मैं ऑफिसेज पर स्ट्रगल कर रहा था, जाके काम मांग रहा था लोगों से, जिनको भी आमिर जानते थे या जिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को मेरे फादर जानते थे, तो मैंने ऑफिसेज में जाके काम मांगा, लेकिन नहीं मिला काम। फैजल जिन दिनों प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे, आमिर खान स्टारडम के आसमान पर पहुंच चुके थे और उन्हें मुंह चिढ़ा रहे थे। दोनों भाइयों के बीच रिश्ता तार तार हो चुका था, बातचीत तक बंद हो गई, क्योंकि भाई के रिश्ते पर लग चुका था विश्वासघात का जख्म। खास बात यह है कि सब कुछ पापा की आंखों के सामने ही हो रहा था, जिनका बॉलीवुड में बड़ा नाम है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अपनी पहली ही फिल्म से आमिर ने पापा का नाम बड़ा किया, वहीं फैजल खान हो गए नाकाम। जब आमिर की फिल्में सुपरहिट हो रही थी, तब फैजल छोटी मोटी फिल्मों में रोल करने को मजबूर थे। चिनार, दास्ताने इश्क और फैक्ट्री जैसी लो बजट फिल्में करके किसी तरह वो खुद को मार्केट में जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान फैजल पर टूटा आमिर खान का एक और सितम। आमिर आए घर पे एक दिन डॉक्टर और पुलिस के साथ, और उन्होंने बोला फैसल यू बिकम मैड एंड ऑल दैट एंड यू नो यू आर नॉट टॉकिंग टू अस, और ये वो जो भी पुलिस के साथ। और 40 बॉडीगार्ड बिल्डिंग में, 40 बॉडीगार्ड 40 बॉडीगार्ड और रस्सी और स्टिक और पता नहीं क्या क्या बोला। तो मैंने बोला आमिर, मैं तो हंसा, बोला आमिर यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस, यू जस्ट कम एंड टेल मी व्हाट योर प्रॉब्लम इज एज अ फैमिली। तो ये सब शोर और हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। तो खैर वो लेके आए और उन्होंने बोला फैसल यू हैव टू कम टू द, अभी हम तुमको क्लिनिक में लेके जाएंगे, वहाँ तुम्हारा मुआयना करेंगे। पहले विश्वासघात और फिर अपने ही भाई को पागल करार दे दिया। एक भाई के तौर पर आमिर खान ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या वजह है कि आमिर खान अपने भाई का सपोर्ट करना तो दूर, उसके दुश्मन बन गए? रियल लाइफ में आमिर खान के इस रोल और उनके कैरेक्टर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। फिर आमिर ने मुझे हेल्प नहीं किया उसके बाद, मतलब मेला के बाद फिर आमिर ने मुझे हेल्प ही नहीं किया, एंड आई हैड टू टेक माई ओन डिसीजंस। आमिर ने बुला के, देखो फैसल मदोश भी फ्लॉप हो गई, मेला भी फ्लॉप हो गई, अभी आगे क्या सोचा है? तो he said, he told me you're not a good actor because you should not act after मेला this happened। तो मुझे थोड़ा धक्का लगा, मैंने बोला ये क्या हो गया? तो खैर उस दिन मैं रोया भी बहुत जाके रूम में ऊपर।
ये हार्ड रियलिटी फेस करनी पड़ती है लोगों को। तो आमिर ने भी मुझे बोला कि ये नहीं बोला कि चलो दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, यू नो। तो दीज आर ऑल हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। I went through a big family turmoil with me and my family, and there were some misunderstandings और वो सब हुआ, और फिर वो चला। फिर एक दौर आया जहाँ एक डायरेक्टर शारिक भाई फिर से उठ के आए। उन्होंने बोला नहीं भाई, एक चिनार दास्तानेश पिक्चर बनाया था, तो चिनार फिल्म भी बनी गई। उसके बाद मेरा कमबैक वापस हुआ फिल्म लाइन में एक्चुअली। जब मेला रिलीज़ हुई तो 6 महीने तक मैं रुका था, और मैं ऑफिसेज पर स्ट्रगल कर रहा था, जाके काम मांग रहा था लोगों से, जिनको भी आमिर जानते थे, या जिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को मेरे फादर जानते थे। तो मैंने ऑफिसेज में जाके काम मांगा, लेकिन नहीं मिला काम। आमिर आए घर पे एक दिन डॉक्टर और पुलिस के साथ, और उन्होंने बोला फैसल यू बिकम मैड एंड ऑल दैट, एंड यू नो यू आर नॉट टॉकिंग टू अस, और ये वो जो भी पुलिस के साथ और 40 बॉडीगार्ड बिल्डिंग में, 40 बॉडीगार्ड 40 बॉडीगार्ड और रस्सी और स्टिक और पता नहीं क्या क्या बोला। तो मैंने बोला आमिर, मैं तो हंसा, बोला आमिर यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस, यू जस्ट कम एंड टेल मी व्हाट योर प्रॉब्लम इज एज अ फैमिली। तो ये सब शोर और हंगामा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो खैर वो लेके आए, और उन्होंने बोला फैसल यू हैव टू कम टू द, अभी हम तुमको क्लिनिक में लेके जाएंगे, वहाँ तुम्हारा मुआयना करेंगे। अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो देन आई शुड डू स्मॉलर फिल्म्स, एंड दैट्स व्हेन आई टर्न टू बॉर्डर हिंदुस्तान का, बस्ती, काबू, चांद बुझ गया, पलटन, दुश्मनी, वो सब फिल्म्स मैंने की। उसमें से एक दो फिल्म रुक भी गई, और फिर आई टर्न टू टीवी। आई ट्राइड माई हैंड एट टीवी ऑल्सो, आई डिड सांझ सवेरे, एंड दैट वाज अ टेली फिल्म, एंड देन आई डिड आंधी, अ सीरियल फॉर जी टीवी। जब हम लोग मेला में साथ में आए तो धर्मेश दर्शन ने कहा कि मैं तुमको आमिर के साथ ज़बरदस्ती ले रहा हूँ ताकि वो कंपैरिजन टूट जाए लोगों का। एक फ्रेम में दोनों दिखेंगे भाई, आमिर भी फैसल भी एक फ्रेम में परफॉर्म करेंगे, तो क्या अलग है वो भी देख लेंगे ऑडियंस, और क्या सेम है वो भी देख लेंगे।
फिर आमिर ने मुझे हेल्प नहीं किया उसके बाद, मतलब मेला के बाद फिर आमिर ने मुझे हेल्प ही नहीं किया। आई हैड टू टेक माय ओन डिसीजंस। ये बॉलीवुड के सबसे बड़े विश्वासघात की कहानी है। ये रिश्तों के कत्ल की कहानी है। ये एक सुपरस्टार की बेरहमी की कहानी है। इस कहानी को सुनकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्यों करीबी रिश्ते ही देते हैं ऐसा जख्म। आमिर ने बुला के देखो फैसल मदहोश भी फ्लॉप हो गई, मेला भी फ्लॉप हो गई, अभी आगे क्या सोचा है? तो he said he told me you're not a good actor because you should not act after मेला this happened। तो मुझे थोड़ा धक्का लगा, मैंने बोला ये क्या हो गया? तो खैर उस दिन मैं रोया भी बहुत जाके रूम में ऊपर। मेला दिलों का आता है एक बार। बचपन में दो भाई मेले में बिछड़ जाते हैं और फिर मूवी के एंड में जाकर मिलते हैं। ओल्ड बॉलीवुड मूवी में ऐसे सीन अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन मेला मूवी में दो भाई मिलकर भी नहीं मिले, ना मूवी में और ना ही असल जिंदगी में। आमिर खान ने अपने भाई फैजल खान के साथ मेला फिल्म में काम किया था, लेकिन इस फिल्म के बाद से ही दोनों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ी कि जैसे एक छोटी सी दरार खाई में तब्दील हो गई। ये हार्ड रियलिटी फेस करनी पड़ती है लोगों को। तो आमिर ने भी मुझे बोला कि ये नहीं बोला कि चलो दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, यू नो। तो दीज आर ऑल हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। मेला के फ्लॉप होने का ठीकरा आमिर ने फैजल खान के सर पर फोड़ दिया और इसी के बाद जहां आमिर स्टारडम के ऊंचे आसमान पर पहुंच गए, वहीं फैजल खान नाकामी के अंधेरे में गुम हो गए। बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ताहिर हुसैन के बेटे आमिर और फैजल को फिल्मी माहौल विरासत में मिला था, लेकिन जिस सफलता का स्वाद आमिर खान ने चखा, उसी खुशबू तक फैजल खान को नसीब ना हो सकी और फैजल बस आरोप लगाते ही रह गए कि आमिर ने उनके साथ किया विश्वासघात। I went through a big family turmoil with me and my family, and there were some misunderstandings और वो सब हुआ और फिर वो चला। फिर एक दौर आया जहाँ एक डायरेक्टर शारिक भाई फिर से उठ के आए। उन्होंने बोला नहीं भाई, एक चिनार दास्तान-ए-इश्क पिक्चर बनाया था, तो चिनार फिल्म भी बनी गई। उसके बाद मेरा कमबैक वापस हुआ फिल्म लाइन में एक्चुअली। फैजल खान ने अपने करियर में बार बार ये फील किया कि उन्हें परिवार की बड़ी छाया में दबा दिया गया। कई बार खुलकर फैजल ने आरोप भी लगाए कि उन्हें हमेशा से ही इम्पोर्टेंट फिल्म प्रोजेक्ट से वंचित रखा गया और उनके क्रिएटिव फ्रीडम पर रोक लगाई गई। उनका मानना था कि परिवार के अंदर ही एक तरह का कन्फाइंड सिचुएशन भी बन गया था, जिससे उनके प्रोफेशनल एस्पिरेशंस पर भी नकारात्मक असर पड़ा। मेला की मेकिंग के दौरान पहली बार आमिर और फैजल के डिफरेंसेस सामने आए थे, लेकिन दोनों के रिश्ते में पहली बार तनाव तब आया जब ताहिर हुसैन ने दोनों बेटों के साथ फिल्म मदहोश बनाने का ऐलान किया था। इस फिल्म की मेकिंग में भी आमिर खान ने खूब टांग अड़ाई। जब मेला रिलीज हुई तो 6 महीने तक मैं रुका था और मैं ऑफिसेज पर स्ट्रगल कर रहा था, जाके काम मांग रहा था लोगों से, जिनको भी आमिर जानते थे या जिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को मेरे फादर जानते थे। तो मैंने ऑफिसेज में जाके काम मांगा, लेकिन नहीं मिला काम। फैजल जिन दिनों प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे, आमिर खान स्टारडम के आसमान पर पहुंच चुके थे और उन्हें मुंह चिढ़ा रहे थे। दोनों भाइयों के बीच रिश्ता तार-तार हो चुका था। बातचीत तक बंद हो गई क्योंकि भाई के रिश्ते पर लग चुका था विश्वासघात का जख्म। खास बात यह है कि सब कुछ पापा की आंखों के सामने ही हो रहा था, जिनका बॉलीवुड में बड़ा नाम है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अपनी पहली ही फिल्म से आमिर ने पापा का नाम बड़ा किया, वहीं फैजल खान हो गए नाकाम। जब आमिर की फिल्में सुपरहिट हो रही थी, तब फैजल छोटी मोटी फिल्मों में रोल करने को मजबूर थे। चिनार, दास्तान-ए-इश्क और फैक्ट्री जैसी लो बजट फिल्में करके किसी तरह वो खुद को मार्केट में जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान फैजल पर टूटा आमिर खान का एक और सितम। आमिर आए घर पे एक दिन डॉक्टर और पुलिस के साथ, और उन्होंने बोला फैसल यू बिकम मैड एंड ऑल दैट एंड यू नो यू आर नॉट टॉकिंग टू अस, और ये वो जो भी पुलिस के साथ। और 40 बॉडीगार्ड बिल्डिंग में, 40 बॉडीगार्ड 40 बॉडीगार्ड और रस्सी और स्टिक और पता नहीं क्या क्या बोला। तो मैंने बोला आमिर, मैं तो हंसा, बोला आमिर यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस, यू जस्ट कम एंड टेल मी व्हाट योर प्रॉब्लम इज एज अ फैमिली। तो ये सब शोर और हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। तो खैर वो लेके आए और उन्होंने बोला फैसल यू हैव टू कम टू द, अभी हम तुमको क्लिनिक में लेके जाएंगे, वहाँ तुम्हारा मुआयना करेंगे। पहले विश्वासघात और फिर अपने ही भाई को पागल करार दे दिया। एक भाई के तौर पर आमिर खान ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या वजह है कि आमिर खान अपने भाई का सपोर्ट करना तो दूर, उसके दुश्मन बन गए? रियल लाइफ में आमिर खान के इस रोल और उनके कैरेक्टर के बारे में आपकी क्या राय है?
कमेंट करके जरूर बताइए। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।